ज़िला मुरादाबाद। शादी होती है 24 जुलाई 2020 पिंकी और राशिद की। कौन है ये पिंकी और राशिद? मज़े की बात ये कि जब शादी रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बार में तो शादी रजिस्टर नहीं होती। इवन के दुल्हा प्लस दुल्हन को हवालात की सैर करवाई जाती है। इससे भी बढ़कर कि दुल्हन पिंकी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन जब हवालात की सैर करवाई जाती है तो उसको इंजेक्शन देकर उसकी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है। ज़िला मुरादाबाद। कौन सा शहर, कौन सा रियासत, कौन सा मुल्क, जानना? स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम जी आयान, खुशामदीद, पखैर रागले, वेलकम टू इंफोटेनमेंट हैक, वेलकम टू इंफोटेनमेंट। दिस इज़ योर चैनल, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वसीम अहमद। जी, आज की स्टोरी अगेन लव जिहाद इन यूपी का ऑर्डिनेंस लव जिहाद है क्या, जानना है? लिंक वीडियो का ऊपर आई बटन में प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टोटली ब्रीफ किया गया है कि लव जिहाद है क्या, यूपी ने कैसे इसको ओवरकम किया, कैसे ये इंसानी हकूक़ के साथ, बेसिक ह्यूमन राइट के साथ हाईजैक कर रहे, इवन के इनके अपने इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन लॉ को कैसे सीधा सीधा हाईजैक कर रहे हैं। ए टू जी सब इंफॉर्मेशन आई बटन प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन। छोटी सी डेफिनेशन लव जिहाद की। इंडियन के अंदर जिन्हें इस्लाम फोबिया है, जो इस्लाम से डरते हैं, उनका ये माइंडसेट है जो कि सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स को खिलाफ जाता है कि हिंदू लड़की प्लस मुस्लिम लड़का जब ये आपस में शादी करते हैं तो ये फेथ कन्वर्ट कर लेते हैं, रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन वही बात कि ए टू जी आई बटन प्लस डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसके अब असरात, इम्पैक्ट्स पूरे यूपी में आना स्टार्ट हो गए हैं। हुआ क्या है कि मुरादाबाद की रिहायशी पिंकी और राशिद 2020 को शादी करते हैं। ये ऑर्डिनेंस पास होता है 16 नवंबर 2020 को। मीन्स की शादी इनकी 3 से 4 माह पहले हो जाती है। लेकिन वही बात कि टारगेट सिर्फ सिंपल करना, आगे मैं बताऊंगा कि टारगेट कैसे किया जा रहा है। मैं नहीं, इनके अपने ही इंडिया लॉ की एक मैडम प्लस सीनियर एडिटर्स क्या राय रखते हैं, वो सारा आने वाली वीडियो में आपको बताता हूँ। तो वो अपनी शादी रजिस्टर करवाने के लिए शादी के 6 माह बाद जाते हैं बार कौंसिल में। वहां पर बीजीपी के गुंडे, जी ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और पिंकी को भी देख सकते हैं, उसने निकाब किया हुआ है, और गुंडे भी कैसे उसे हरेस करते हैं, कैसे उसे कहते हैं कि ये तुमने क्या कर लिया, और सीधा सीधा मीन्स के कहते हैं कि इन एक्चुअल तुम्हारी शादी हुई नहीं, जो कि पिंकी खुद बयान देती है कि मैंने अपनी मर्जी के साथ राशिद के साथ शादी की है, मुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इवन कि मैंने अपना रिलीजन भी कन्वर्ट नहीं किया, मेरा नाम अभी भी पिंकी ही है और मेरे शोहर का नाम राशिद है। इंडिया किस माइंडसेट के साथ यूपी में लीड कर रहा है? बीजेपी करना क्या चाह रही है? होता ये है कि जब ये जाती हैं तो पुलिस हवालात में ले जाती है, 2 से 3 दिन इनको हवालात में रखती है। पिंकी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, उससे थोड़ा सा पेट में दर्द होता है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है आफ्टर 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद जब वो हॉस्पिटल जाती है तो कुछ उसके इस किस्म के इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में कि उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको टोटली जीरो कर दिया गया। मीन्स इंडिया अपनी स्टेट के लोगों के साथ ही कर क्या रहा है? वो हिंदू ही है अभी भी। शादी बेशक मुस्लिम लड़के से की, लेकिन मुस्लिम लड़के ने, अगेन मैं कहता हूं कि इस्लाम तलवार या गन पॉइंट के साथ नहीं फैलता। जो इस्लाम को हल्का सा भी रीड कर लेता है, इस्लाम का मुताला कर लेता है, इस्लाम है क्या, तो उसे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एक दीन ही ऐसा है, वे ऑफ लिविंग ही ऐसा है जो कि ह्यूमंस के लिए आया है। तो जब एक ह्यूमन अपने माइंड सेट को क्लियर कर कर, इस्लाम फोबिया को माइंड से निकाल कर इस्लाम को रीड करता है, ऐसी की स्टोरीज हैं यार
कि करंट सिनेरियो में भी इस साल भी काफ़ी काफ़ी इंग्लैंड यूरोपियंस के लेडी एंड जेंट्स मुस्लिम हुए। रीज़न, इस्लाम को स्टडी किया। तो इस्लाम बना ही इंसानों के लिए, ना कि जानवरों के लिए। तो जब इंसान ही उसको स्टडी करेगा तो उसे पता चल जाएगा। अगर वो ऑलरेडी इस्लाम पर नहीं है तो जब इस्लाम का मुताला करता है तो ऑलरेडी उसे पता चल जाता है कि हाँ, दिस इज द ओरिजिनल रिलीजन, कि उस पर जिंदगी भी आसान है और बाद में आने वाली जिंदगी भी आसान है। तो ये हमारा इस्लाम हमें टीच करता है। ये हम सब का है, हिंदुओं का भी है, प्लस मुस्लिम्स का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, ज्यूज का भी है, ये सब का है। खैर, तो इंजेक्ट किया, उसका प्रेगनेंसी को जीरो कर दिया गया। उसका कसूर क्या? उसका कसूर ये कि वो यूपी के स्टेट में रहती है। उसका कसूर ये कि उसने अपना राइट, जो कि बेसिक राइट है, कंट्री इंडिया खुद को कहता है कि सेक्युलर कंट्री है। अगेन मेरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि क्या अब इंडिया सेक्युलर है या हिंदुत्व नजरिए के मुताबिक उसका सिर्फ एक मोटो है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहो, अदरवाइज क्विट द इंडिया। इंडिया को क्विट कर दो, इंडिया को आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप हिंदू बन जाते हो, कुछ भी हो, मिनॉरिटीज में आप कुछ भी हो, मुस्लिम हो, ज्यूज हो, क्रिश्चियन हो, पर्शियन हो, कुछ भी हो, अगर हिंदू बन जाते हो तो मोस्ट वेलकम, देन आप रह सकते हो, अदरवाइज आप नहीं रह सकते। कहां से सो कॉल्ड सेक्युलर है ये इंडिया? अगेन इंडिया से कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर चंद अनासर ऐसे जो कि इंतहा पसंद हिंदू, बीजेपी पार्टी के इंतहा पसंद, बीजेपी पार्टी भी पूरी नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो कि पूरे इंडिया को हिंदुत्वा बनवाने के लिए लगे हुए हैं दिन और रात। तो मीडिया से बात करते हुए पिंकी ने कहा उसके शोहर को तो 2 हफ्ते के बाद छोड़ा, पिंकी को हॉस्पिटल के बाद घर छोड़ दिया गया। अगेन एफआईआर उन पे कटी हुई है, अगेन उनका मसला लटका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसने अपना बेसिक राइट, बेसिक ह्यूमन राइट की जो अलाउ करते हैं आप अपनी मर्जी से जोन से मर्जी शख्स के साथ विदाउट द इंटरफेयर्स ऑफ रिलीजन, कि ये तमीज निकाल दें कि वो किस रिलीजन से है। मुस्लिम लड़की इंडिया में हिंदू लड़के से शादी कर सकती है, इसी तरह मुस्लिम लड़का इंडिया में हिंदू लड़की के साथ कर सकता है। तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? मीरा भाटिया, उनका सीधा सीधा कहना यह था कि ये जो यूपी ने ये जो ऑर्डिनेंस निकाला है ये लीगल तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि जहां पे इंडिया अपने सिटीजन्स को ये अलाउ करता है कि हाँ यार, आपकी ये चॉइस है, ये आपका बेसिक राइट है कि आप जो से मर्जी रिलीजन पर रहें, बेशक एक रिलीजन को क्विट करके दूसरे रिलीजन में इंटर हो जाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा रिलीजन अच्छा नहीं है, दूसरा रिलीजन वो कुछ भी हो, इस्लाम हो या कुछ भी हो, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये तो बेसिक राइट है। और उसके अगेन शादी अगेन एक बेसिक राइट है जो कि कोई किसी भी मिनॉरिटी किसी के साथ भी कर सकती है, बेशक वो हिंदू से करे, क्रिश्चियन से करे, ज्यू से करे, पर्शियन से करे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसे अलाउ करता है। अगर आपने अपने इंडिया का लॉ को ही ब्रेक करना था तो बनाने की जरूरत क्या थी? तो मीरा भाटिया कहती हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ना कि लीगल इशू है। ये सीधा सीधा उन्हें जब एम्पावरमेंट मिली, उन्हें पावर मिलती है यूपी में, तो सीधा सीधा वो ऑर्डिनेंस निकाल के, और इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनेंस कि जो शादी करेगा उसको 10 साल के लिए कैद। शादी की है, कोई बम धमाका टेरर अटैक नहीं किया, देश भगत ही हैं वो, आपके अपने सिटीजन हैं यार। मिनॉरिटीज भी इंडिया के इंडियन सिटीजन ही हैं, ना कि वो पाकिस्तानी, इराकियन या टर्किश हैं। इंडिया को ये चीज समझ नहीं आती, आई थिंक सो। दी वायर, जी दी वायर न्यूज़पेपर की सीनियर एडिटर आरफा खानम इंटरव्यू में बताती हैं कि वो इस बात से सीधा सीधा इत्तफाक करती हैं कि यूपी स्टेट ने ऑर्डिनेंस निकाला, क्यों, ऐसी कौन सा उसने सर्वे करवाया, ऐसे कौन से फैक्ट्स, फिगर्स, एक्चुअल डाटा यूपी स्टेट के पास आया
कि जिससे उसे ये पता चलता है कि हाँ कि ये ऑर्गेनाइज वे में फेथ कन्वर्जन हो रहा है। ये जो मैरिजेस को नाम इंटरफेथ कन्वर्जन मैरिजेस का नाम दिया गया, ये कितने नंबर ऑफ केसेस अर्ज होते हैं, उठते हैं कि यूपी स्टेट को ये ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट करना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि ये तो सीधा सीधा एक मुस्लिम्स प्लस उनके जो मुस्लिम में छोड़ो इंडियन सिटीजन के बेसिक राइट्स को सीधा सीधा हाईजैक किया गया है। मतलब कि यूपी स्टेट ने कोई सर्वे नहीं करवाया, ना उन्हें एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर पता चले गवर्नमेंट लेवल पर कि हाँ ये कन्वर्जन लव जिहाद, मोहब्बत के नाम पर जिहाद हो रहा है। ऐसे एक्चुअल फैक्ट्स उनके पास थे ही नहीं, लेकिन करवाने के पीछे रीजन इलेक्शन। बीजेपी का इलेक्शन आ रहा है 1 साल के बाद, 1-1.5 साल रह गए इलेक्शन को। क्या इस किस्म की कंपेन चलाकर, इस किस्म के ऑर्डिनेंस पास कर कर बीजेपी को फायदा होगा? यूपी में तो हुआ ही हुआ। लास्ट डेट 26 दिसंबर को मध्य प्रदेश एमपी में भी बीजेपी पार्टी रूल कर रही है इस वक्त। एमपी ने भी सीधा सीधा कॉपी पेस्ट वो ऑर्डिनेंस अपनी स्टेट में लगा दिया एमपी में इस 26 दिसंबर को। इंडिया की बीजेपी करना क्या चाह रही है? क्या इस सारी एक्टिविटी से इलेक्शन में फायदा होगा? क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो तकरीबन स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि 1 साल 12 महीने 15 महीने रह गए हैं इन एक्चुअल इलेक्शंस में। तो क्या इनको फायदा होगा? इनको फायदा हो या ना हो, एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली इनके आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी इज दैट कि पूरे हिंदू स्टेट को सेक्युलर से खत्म कर कर, कन्वर्ट कर कर, चेंज कर कर हिंदुत्व बना दिया जाए। जी, हिंदुत्व का ठप्पा लगा दिया जाए। दैट इज द माइंडसेट ऑफ बीजेपी। तो यार अगर कोई हिंदू भाई सुन रहा है मेरा, तो यार अपने लिए ही, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई लॉ या ऑर्डिनेंस नहीं है जो मिनॉरिटीज को बेसिक राइट से महरूम करे। बेसिक राइट्स है उनका शादी करना या रिलीजन को कन्वर्ट करना। यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम कन्वर्ट हो जाता है तो कुछ नहीं किया जाता। नहीं, ये नहीं कहना। तो ये बेसिक राइट है। तो नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि यार इंडिया किस डायरेक्शन में चल पड़ा है, क्या सेक्युलर है या हिंदुत्व है? डिसीजन इज योर्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं हो चैनल पे तो ये सुर्ख बटन है यार, कुछ भी नहीं जाता, जस्ट क्लिक टच करना है। आपसे मिलते हैं न्यू नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।